वेलकम बैक। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन सुन ले सब लोग, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन है अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कैसा बच्चा लोग बताओ? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। स्टेप अप का मतलब होता है जो वोल्टेज इनपुट से ज्यादा करके आउटपुट बना दे, यानी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करने वाला स्टेबलाइजर क्या होता है? स्टेप अप होता है। ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट। देखो ऑपरेट्स एट मतलब इस पर वो वर्क कर रहा है, यानी उसको इनपुट दिया जा रहा है। जब उसने बोला ऑपरेट्स तो हम समझ गए प्राइमरी का वोल्टेज है, ये अपने आप समझना है तुम्हें, ठीक है? ध्यान से सुनना लैंग्वेज से। A step up transformer operates at 220 volt and supplies a current of 2 ampere। सप्लाई करता है मतलब आउटपुट देता है, तो आउटपुट की करंट हमारी है ये कितनी? 2 एम्पियर। वैल्यूज को लिख रहा हूं मैं, पहले समझते जाना। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। देखो प्राइमरी पहले बोल दिया है और सेकेंडरी बाद में बोला है, ठीक है? पहले उसने क्या बोला है? प्राइमरी, और फिर बोला सेकेंडरी। इनका रेशियो वाइंडिंग्स के रेशियो से हम लोग वोल्टेज का भी तो रेशियो पता कर लेते कि नहीं पता कर लेते? बताओ। और यही रेशियो करंट के रिवर्स को बताता है कि नहीं बताता? बताओ। ये सब बातें एक ही जैसी तो होती। याद है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला? ये 1/R यानी आपको दिया है, और ये कितना दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में? 1:25 दिया है, मतलब 1/25। इतना समझ में आ रहा मैटर? आगे देखिए, डिटरमाइन द, क्या क्या फाइंड करना। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा इसने डिटरमाइन द सेकेंडरी वोल्टेज। क्या पता करना तुम्हें? सेकेंडरी वोल्टेज Vs पता करना है, ठीक है? एक और चीज दी गई है, देखो ध्यान देना लास्ट में कहीं, एज्यूमिंग इफिशियंसी 100%। ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी का फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। अगर परसेंट में बोला गया तो 100%, या तो परसेंट में करो या फिर इसको केवल उठा लो, ये 100 हटा के तो इसको भी 1 कह दोगे। यहां इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, पावर आउटपुट और पावर इनपुट का रेशियो कितना है बताओ? 1 है। 100% को अगर हम चाहें तो फ्रैक्शन में कहेंगे 1, तो हमने 1 ले लिया। इफिशियंसी 1, यानी दोनों पावर सेम है। पावर आउटपुट का फॉर्मूला अगर पता करोगे तो पावर आउटपुट यानी कि सेकेंडरी की पावर, और सेकेंडरी में पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता कि नहीं होता? बताओ। तो इसको Vs इंटू IS और इसको Vp इंटू IP कह सकते हो कि नहीं? बोले बताओ इतना मुझे। अब जो जो हमें नोन है हम ऐसा कुछ यूज करें कि Vs निकल के आ जाए। तो देखो ये तो 1 हो गया LHS। सेकेंडरी का वोल्टेज हमें पता करना है। प्राइमरी का वोल्टेज यानी जो शुरुआत में दिया गया वो कितना है? देखो 220 है। सेकेंडरी की करंट में कितनी गिवन है? यहां पर देखो, इसका रेशियो चाहे उठा लो सीधे। देखो IS और IP का रेशियो कितना आ चुका है एज द गिवन क्वेश्चन? IS और IP का पूरा रेशियो कितना है? 1/25, यानी Vs जो निकलेगा वो 220 मल्टीप्लाइड बाई 25। 0 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 5 वो वाला कैरी वाला। तो सेकेंडरी का वोल्टेज आ गया हमारा 5500 वोल्ट। एक स्टेज का काम फिनिश हुआ। अभी आगे क्या पूछ रहा देखते जाइए, 3-4 बातें पूछी इसमें। आगे कह रहा है क्वेश्चन हमसे, डिटरमाइन सेकेंडरी वोल्टेज हो गया। प्राइमरी करंट क्या मांग दिया इसने? ये क्या मांग रहा है भैया? प्राइमरी करंट कह रहा, बताओ। तो रेशियो तो हमारे पास है ना, देखो इस रेशियो को उठाओ, इस रेशियो को यहां तक का ले लो। देखो ध्यान देना, IS बाई IP, ध्यान देना प्लीज। IS बाई IP कितना है हमारे पास बताओ? 1/25 है। इसमें IS यानी सेकेंडरी का करंट हमें ऑलरेडी गिवन है 2। तो सेकेंडरी का करंट अगर हमें यहाँ 2 गिवन है और प्राइमरी का हमसे मांगने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, तो कौन सी गलत डिमांड कर रहा है बताओ? पूरी करो उसकी डिमांड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 50 एम्पियर। ये करंट आ गई। अगले स्टेज पे चलते हैं, देखो और क्या कह रहा है। पावर आउटपुट हमें क्या निकालनी है? पावर आउटपुट। चाहे इनपुट पावर निकालो चाहे आउटपुट निकालो, दोनों तो सेम ही है, इफिशियंसी 100% है। पावर चाहे आउटपुट पूछे चाहे इनपुट पूछे, दोनों सेम है क्योंकि इफिशियंसी 100% है।
इनमें से कोई भी पावर का फॉर्मूला जिसमें V और I दोनों तुम जान गए हो। क्या सेकेंडरी का तुम्हें I पता है क्या? बताओ, IS पता है कि नहीं पता है? और VS पता है कि नहीं पता है? तो इससे भी निकाल सकते हो। प्राइमरी की करंट पता है कि नहीं पता है? प्राइमरी का वोल्टेज क्या तुम्हारे पास 220 पहले से है कि नहीं? तो चाहे जिस एक फॉर्मूले का यूज करके तुम्हें पावर आउटपुट चाहिए अलग हम तो पावर आउटपुट तो VS इंटू IS लगा लो। चलो VS अभी हम लोगों ने कितना निकाला था? 5500। और सेकेंडरी में जो करंट पहुंच रही थी वो कितनी थी? 2। सेकेंडरी करंट 2 मिली थी, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11। ये देखिए पावर है, इतना ध्यान रखना। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? जेम्स वाट। ना उनके पापा का नाम लिख दो ढूंढ के तुम लोग, हैं नोट कर लो इस क्वेश्चन को।